साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपी सेलिब्रेशन। मेरे पास साथियों मैं हूं आकाश शर्मा और आज हम देखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आप 6 क्लास 7th क्लास 8th क्लास में अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज 100% पूछा जाता है। ये क्या है, बेसिक चीज है मेरे प्यार भैया, ये तो पूछा ही जाता है साधारण ब्याज। अगर आप नहीं निकालना चाहते डोंट वेरी मेरे प्यार भैया, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकलवाना 100% सिखा दूंगा। इसके लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, एक बार में ही समझ में आ जाएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसका जो कलाकार है यानी आर्टिस्ट होते हैं, मतलब कलाकार होते हैं, इसको क्या होते हैं, इसमें जो होता है मूलधन दर और समय साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को ऐसे समझे बारीकी से, बिल्कुल सिंपल तरीके से मेरे पर भी। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर देना, एक प्यारा से कमेंट छोड़ देना, और अगर चैनल पर नए आओ भैया, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और देखिए सबसे पहले समझिएगा मूलधन होता क्या है। मूलधन क्या होता है, देखिए मूलधन होता है हमारा, मूलधन होता है पी। क्या होता है, पी। ठीक है, मूलधन हमारा पी होता है, मतलब जो दिया होता है सबसे पहले दिया होता है, जो राशि होती है यानी जो पैसा होता है, जो जेब में आपके पैसा होता है। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है। पैसा जो होता है आपके पास होता है, यानी कहां होता है, जेब का पैसा। तो यहां पर लिख लेंगे किसका होता है, जेब का पैसा। ठीक है, समझ में आ गया मूलधन क्या होता है, जेब का पैसा होता है। अब देखिए हमारा क्या है यहाँ पर, दर। क्या दे रखा है, दर। देखिए दर क्या होता है, दर हमारा होती है जो कितने परसेंट पे दिया है आपका जो पैसा है, कितने परसेंट पे यानी कितने भाव पर दिया है। यहां पर लिख लेंगे भाव। क्या लिखेंगे, भाव। मतलब क्या होगा यहाँ पर, परसेंट होगा जिसे हम बोलते हैं आर। किससे प्रदर्शित करते हैं इसको, आर से प्रदर्शित करते हैं। दर क्या होती है, आर होती है, यानी कितने आपने भाव पर दिया, कितने परसेंट दिया। अब देखिए बात आती है समय की। समय क्या होता है, समय मेरे पास भैया ये होता है कि आपने ये जो पैसा दिया है, कितना जो जेब का जो पैसा है, मान लो आपके पास 500 रुपए है, 500 रुपए आपने कितने दर पे दिया है, मतलब 2% या 1% के ब्याज पे दिया हुआ है, यानी भाव जो किया आपने। समय मतलब 1 वर्ष से 2 वर्ष वो क्या हो जाएगा, हमारा समय हो जाएगा। मतलब जहां पर हमारा क्या आ जाएगा, यहां पर समय होता है, समय क्या होगा यहाँ पर, एन होगा। क्या होगा, एन होगा। वर्ष यानी कि हम दिखाएंगे एन से, मतलब एन को क्या दिखाएंगे, समय, मतलब कितने समय को दिया हुआ है। अब देखिए क्या आ गया हमारा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पर भैया, साधारण ब्याज को हम बोलते हैं एसआई, जो एसआई बोलते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है हमारा, सीआई होता है। और ये जो मिश्रधन होता है, मिश्रधन को क्या बोलते हैं हम, मिश्रधन को बोलते हैं ए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो मिश्रधन होता है, मिश्रधन निकालने के लिए यानी सबसे पहले चक्रवृद्धि निकालने के लिए हमारा क्या होता है, मिश्रधन माइनस होता है मूलधन। अब सबसे पहले साधारण ब्याज समझे। साधारण ब्याज क्या दे रखा है हमारा, एसआई। एसआई बराबर होता है मूलधन। मूलधन किससे निकालते हैं, पी से। पी मल्टीप्लाई हो जाएगा मूलधन गुणा दर। दर क्या दे रखा है हमारा, आर, और गुणा होगा समय। समय क्या है, एन, अपोन में हो जाएगा 100। ये क्या किसका फार्मूला आ गया हमारा, एसआई का। अब देखिए फिर क्या होता है हमारा मिश्रधन। मिश्रधन क्या होगा, ए। ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पी। क्या होगा, ए बराबर होता है P1 प्लस का R अपोन 100। 100 की पावर क्या हो जाएगा, आयन हो जाएगा। ठीक है मेरे पर भैया, इस फार्मूले को आपको याद कर लेना है। अब देखिए इसमें क्या निकालना हमें, एसआई मिश्रधन निकालना। क्या निकालना है, सीआई निकालना है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है हमारा, सीआई। सीआई बराबर फार्मूला होता है हमारा, क्या होगा, सीआई बराबर हो जाएगा हमारा मिश्रधन है, यानी मिश्रधन क्या दे रखा है, ए माइनस का क्या होता है, पी होता है। तो इन फार्मूलों को आपको याद कर लेना है। ये चीज क्या हमारी बेसिक चीज है। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो किसी भी प्रकार का फार्मूला हो आप उसको खोल के रख दोगे। कैसे, देखिए सबसे पहले इसमें समझेंगे जो आर्टिस्ट होता है, मतलब जो कलाकार होते हैं, इसके अंदर सबसे पहले मूलधन। आपके साथ जो जेब में पैसा होता है, आपने किसके कितना पैसा दिया है। अब उसमें बाद क्या आता है, भाव। आपने किस भाव पर दिया, कितनी दर पे दिया है, ठीक है, परसेंट पे दिया है। फिर आता है समय, यानी कितने समय तक दिया है आपने। फिर आपको समझना होता है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन इसी का निचोड़ होता है। मिश्रधन बराबर क्या होता है हमारा, ए बराबर होता है P1 प्लस का R अपोन 100 की पावर N होता है। ठीक है, अब फिर क्या आता है हमारा, मिश्रधन के बाद आता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का होता है एसआई बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा एन बटे 100। तो आपके लिए इन फार्मूलों को समझ लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए क्या देखा हमारा, 5000 रुपए का 5% ब्याज। अब देखिए जो जेम का पैसा है कितना है, 500 रुपए का 5%, कितनी दर पर है, 5% की दर पर है। अब ब्याज की दर पर 2 वर्ष, यानी समय कितना लग रहा है, 2 वर्ष का है। अब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। हमें क्या कह रहा है इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो जेब का पैसा यानी कि वो क्या होता है हमारा मूलधन होता है। यहां पर लिखे P बराबर दे रखा है 500।
कितना दे रखा है 500। ठीक है, अब देखिए कितनी दर, वार्षिक ब्याज। वार्षिक ब्याज क्या होगा, मतलब दर होगा हमारा, यानी दर किससे दिखाते हैं, आर से। तो आर बराबर हमारा हो जाएगा 5%। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब कितने वर्ष में, 2 वर्ष के लिए एन होगा, तो यहां पर लिख लेंगे एन बराबर 2 वर्ष। एन बराबर कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है उसमें, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है हमारा, SCI बराबर होता है। CI क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब इसके लिए फार्मूला पता है, देखिए इस फार्मूले को निकालने के लिए CI बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, ये होता है CI बराबर होता है A माइनस का P, यानी कि मिश्र माइनस क्या होता है, मूलधन। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा मेरे पर भैया, मिश्र धन निकालना पड़ेगा। देखिए मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, यहां पर लिख लेंगे मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है हमारा, A होता है, इसके बराबर होता है फार्मूला हमारा P, यानी कि मूलधन होता है P, और यहां पर आ जाएगा 1 प्लस का R/100 की पावर क्या है n। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले सबके मान पुट कर देंगे हम, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर A बराबर हो जाएगा P। देखिए मूलधन कितना दे रखा है, 500 दे रखा है, नहीं 5000 दे रखा है, यहाँ पर लिख लेंगे 5000। ठीक है, 5000 दे रखा है, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस का R, यानी कि R कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, वटन कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। इसकी पावर n कितने वर्ष में, 2 वर्ष में दे रखा है। ठीक है, 2 वर्ष लगा दिया। अब इसको सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 5000 H2 लिखा रहने देंगे। अब इसमें देखिए क्या दे रखा है, 100, यहाँ पर काट लेंगे इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 20 आ गया। अब 20 एकम 20 कितना होता है, 20 एकम 20, यहाँ पर लिखेंगे 20 एकम 20, और प्लस में कितना आ जाएगा, 1/20 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्या होगा हमारे यहाँ पर 5000 कॉमा में हमारा हो जाएगा 20 है, कितना हो गया 21/20, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी मेरे पर भैया। ठीक है, अब देखिए इसको क्या चल रहा है, ये गुणा में चल रहा है, हमारा गुणा में चल रहा है। 21/20 की पावर कितना दे रखा है, 2। तो क्या करना है, इस 21/2 को हमें 2 बार लिख लेना है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 5000 गुणे में लिखेंगे 21/20, और गुणा में क्या लिख लेंगे 21/20। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए 21/20, इसमें क्या करें, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, और इसमें काट लेंगे, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 25 आ जाएगा। कितना आ गया, 25 आ गया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 25 गुणा 21, और गुणा में कितना आ जाएगा 21, और बटे में हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये किसके बराबर चल रहा है, A बराबर मिश्र धन बराबर चल रहा है। ठीक है, अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई करवा लेंगे। कैसे करवाएंगे, ये देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा A बराबर, देखिए 25 गुणा कितना करवाना है 21, 441, 25 गुणा हो जाएगा 441, और बटे में हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, हमें 441 की मल्टीप्लाई करवानी है 25 से, तो 25 से 11, 25 कितना आ गया 1125/2, 11025 निकल आ गया, बटे में कितना है 2। अब इसमें इससे काटेंगे तो क्या रहा हमारा आ जाएगा, देखिए 2 पंजे 10, कितना आएगा 2 पंजे 10, एक बचा यहाँ पर 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब 2 एकम 2, यहाँ पर कितना बचा 5 है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, एक बढ़ जाएगा हमारा, 2 पंजे 10 आ जाएगा। तो A बराबर हमारा आ जाएगा 5512.5, यानी कि मिश्र धन ये निकल के आ गया। अब निकालना क्या, हमें चक्रवृद्धि निकालना, चक्रवृद्धि यानी कि SI निकालना। तो SI बराबर फार्मूला क्या होता है हमारा, सॉरी CI बराबर होता है मिश्र धन माइनस का, मिश्र धन होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी कि A माइनस क्या होता है, P होता है। अब यहाँ पर CI बराबर हो जाएगा हमारा मिश्र धन कितना आया 5512.5। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा हमारा मूलधन कितना दे रखा है हमारा 5000 दे रखा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5000 माइनस कर देंगे तो CI बराबर कितना निकल के आ जाएगा हमारा 512.5 निकल के आ जाएगा इसका चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो मेरे पर भैया आज की वीडियो बस वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर दे, एक तरह से कमेंट छोड़ दे, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो। ठीक है, मिलते हैं ऐसे कोई मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ठीक है। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर ले।